नमस्कार, आजच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत आहे। चला तर बघूयात आपल्या आजच्या ठळक घडामोडी। महाराष्ट्र योगासन स्पोर्ट असोसिएशन व बृहन महाराष्ट्र योग परिषद तसेच MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीच्या स्कूल ऑफ योगा अँड मेडिटेशनच्या विशेष सहकार्याने या तिसऱ्या राज्यस्तरीय योगासना चॅम्पियनशिप स्पर्धेचे आळंदी येथे नुकतेच आयोजन करण्यात आले होते। या योगासन स्पर्धेच्या उद्घाटन प्रसंगी MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे कार्यकारी अध्यक्ष राहुल कराड, महाराष्ट्र योगासन स्पोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष बापू पाडळकर, महाराष्ट्र योगासन स्पोर्ट असोसिएशनचे सचिव डॉक्टर संजय मालपानी, बृहन महाराष्ट्र योग परिषदेचे सचिव डॉक्टर अरुण खोडसकर व डॉक्टर सुनंदा राठी, MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू डॉक्टर रवी चिटणीस, MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीच्या स्कूल ऑफ योगा अँड मेडिटेशनचे विभाग प्रमुख डॉक्टर निरंजन खैरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाले। मेरा नाम प्रोफेसर निरंजन खैरे है और फ़िलहाल मुझे स्कूल ऑफ योगा और मेडिटेशन इसके एक हेड के रूप में दायित्व है। हेड के रूप में मैं दायित्व निभा रहा हूँ। और जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी का मोटो है द फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका अनुभव मैंने भी स्वयं किया है। एक MIT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के रूप में मैंने शुरू किया था, और एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर से आज एक स्कूल ऑफ योगा और मेडिटेशन के हेड के रूप में ये मेरा स्वयं रूपांतरण है और एक ट्रांसफॉर्मेशन है। M.Tech मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद में मेरी योग में रुचि बढ़ी, और जैसे ही 2017 में MIT WPU का इंसेप्शन हुआ, स्थापना हुई, पूज्य स्वामी रामदेव जी के मार्गदर्शन से, आदरणीय बापू पाडळकर और पतंजलि योग समिति के माध्यम से हम योग करते गए। मैं इसका कोऑर्डिनेशन का मेरे पास काम था, और धीरे धीरे मेरी योग में रुचि बढ़ती गई। मैं स्वयं सहयोग शिक्षक, देन मुख्य प्रशिक्षक, योग शिक्षक हरिद्वार में जाके मैंने ट्रेनिंग किया। फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी हो, काउंसलिंग साइकोलॉजी हो, योगिक साइकोलॉजी हो, इस विषयों में रुचि बढ़कर मैंने इसकी उच्च शिक्षा भी प्राप्त की। और आज आदरणीय राहुल सर के नेतृत्व में जब ये लास्ट ईयर कल्पना आई कि अब केवल हफ्ते का योगा क्यों, वीकली योगा ही क्यों, योग की स्कूल क्यों नहीं, तो हम लास्ट ईयर हमने स्कूल ऑफ योग और मेडिटेशन की स्थापना की और इसकी नींव रखी, और MSc योग और मेडिटेशन ये कोर्स हमने शुरू किया है। अब ये दूसरा बैच जो है हमारा इस साल शुरू हुआ है, और आने वाले सालों में, आने वाले वर्षों में BSc योग और मेडिटेशन सर्टिफिकेट कोर्सेस, यहाँ यहीं तक नहीं, PhD इन योग और मेडिटेशन, इसका हम कार्य जो है आगे लेके जाएंगे। और हम चाहते हैं कि केवल दैनिक योग कक्षाएं नहीं, युवा आगे आए और योग में उच्च शिक्षा प्राप्त कर केवल आरोग्य का ही धन नहीं, लेकिन जो भौतिक रूप से भी एक संपदा है और जो वेल्दियर लाइफ है वो जिए। जैसे आज हमने देखा इस स्पर्धा में जो जिन्होंने परफॉर्मेंस किया, वैभव करके आदरणीय मालपानी जी ने बताया कि 40 लाख तक की राशि उनको केवल योगासन स्पर्धा से मिली है। तो ये बहुत उत्साह की बात है कि आने वाले वर्षों में योग की प्रेरणा हमारे युवा ले, और एक अच्छा करियर इसके माध्यम से उनका हो सकता है। और हमारा स्कूल इसमें ये बिल्कुल प्रयास करेगा कि एक अच्छा करियर युवकों को योग के माध्यम से उपलब्ध है। बहुत सुंदर हमने इसका अभ्यासक्रम सिलेबस तैयार किया है, और भारत भर से कई राज्यों में से विद्यार्थी जो है हमारे यहाँ एडमिशन भी ले रहे हैं। स्पर्धेच्या उद्घाटन प्रसंगी MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे कार्यकारी अध्यक्ष राहुल कराड यांच्या हस्ते खेळाडूंचा सन्मान करण्यात आला। यावेळी खेळाडूंनी दाखवलेली प्रात्यक्षिके बघून सर्वजण अवाक झाले। Maharashtra Yogasan Sport Association is
associated with National Yogasan Sport Federation, wherein Swami Ramdevji Maharaj, HR Nagendra Guruji, Dr. Jaideep Areji, and our President of NYSF, Udit Shetji, President of MYSA, Bapu Padalkarji. All these people are working hard, but when it comes to Pune, and especially when it comes to MIT, I believe that the legacy which has been created by Honorable Vishwanath Karad sir, he himself has given this path since last many decades, and all the students of MIT, they are following this path as well, and this message has been spread out in society at large by MIT family. I feel that MISA is really proud and lucky to get associated with MIT since this competition is getting held at Alandi, which is a Yoga Bhumi itself, and it's getting organized in MIT Gurukul. So I feel that this must be a very good start, and in coming days, the way Rahulji Karad sir has explained, that it must take a big leap ahead, and it should spread out in all the schools, because MIT is following this since last many years, and MIT has a knack that how to record this, how to standardize it, how to do the SOP of it, how to create the curriculum of it, and how to implement it. Already MIT has started their programs in yoga and peace, but I think that for schools, MIT is the right university which can create the curriculum, the syllabus, and the evaluation methodology, and this can, and with new NEP, especially the new National Education Policy which has come up, in that it has been mentioned that it must have to be followed by all the schools and educational institutes. So I personally feel that MIT is the right platform for that. The second very important thing is, after these 2 years of COVID, the kind of psychological disorders which we can see in the youth, and especially in school-going children as well, yoga is the only thing which can create the right solution for this problem. And MIT is one university which can take it ahead. I am really happy that, and on behalf of Maharashtra Yogasana Sport Association, I am giving big thank to MIT Gurukul and MIT World Peace University. The way they have taken up this, our Khaire sir and all the team of MIT, they all have worked really very hard to organize this state level championship, and I am sure that those who will win the medals in this state level championship will definitely go to national championship and get medals from that championship always. They will make Maharashtra proud. Thank you very much. नमस्कार, मैं डॉक्टर पीजी धनवे, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी। ये सब जूनियर और जूनियर योगा की स्टेट लेवल कंपटीशन आलंदी में हो रही है। ये कंपटीशन आयोजित करने का जो मौका हमारे इंस्टीट्यूट को मिला है, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी को, मैं प्रथमतः योगा एसोसिएशन, स्टेट योगा एसोसिएशन को धन्यवाद देता हूं। और योगा का और स्पोर्ट्स का बहुत रिलेशन अभी ये हुआ है। केंद्र शासन ने योगा का सब्जेक्ट अभी कंपलसरी करने के लिए बोला है। इसके पहले ही हमारे इंस्टीट्यूट ने योगा का सब्जेक्ट हमारे यूनिवर्सिटी में बच्चों के लिए कंपलसरी किया है। मैं बापू पाडलकर पुणे का निवासी हूँ। विगत 20 सालों से पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के साथ योग प्रचार प्रसार का कार्य कर रहा हूँ। वर्तमान में मेरे पास स्वामी जी के भारत स्वाभिमान न्यास की, जो हमारे पतंजलि योगपीठ परिवार की प्रमुख संस्था है, एपेक्स बॉडी है, उसका मैं राज्य का प्रभारी हूँ। और महाराष्ट्र योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन का मैं महाराष्ट्र का अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है धीरे धीरे योग की तरफ हमारी सारी युवा पीढ़ी आकर्षित होगी। उससे उनको आरोग्य भी मिलेगा, धन भी मिलेगा। हमारे यहाँ तो कहा गया है आरोग्यम धन संपदा। तो सरकड़ाई में 5 उंगलियाँ घी में ये स्थिति योग की है। आप आश्वस्त रहिए, ये तो एक शुरुआत है।
आने वाले भविष्य में 5 साल में आप देखोगे कि देश के सारे युवा योग के लिए दीवाने हो जाएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश थोरवे, MIT विश्व शांति विद्यापीठ, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी की तरफ से सभी सामाजिक उपक्रमों को मद्देनज़र रखते हुए ये एक अहम और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसा एक इनिशिएटिव MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें पूरे महाराष्ट्र से सभी 36 जिलों से 4 टीम्स सब जूनियर और जूनियर कैटेगरी में गर्ल्स एंड बॉयज़ ये अगले 4 दिन यहाँ MIT वर्ल्ड पीस स्कूल के माध्यम से आयोजित इस स्पर्धा में, योगा की स्पर्धा में हिस्सा लेने वाले हैं। इस योगा कंपटीशन के माध्यम से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक है कि पिछले 4 दशकों से MIT आदरणीय विश्वनाथ कराड सर के माध्यम से योगा को हमेशा प्रमोट करते आई है, योगा को बढ़ावा देते आई है। अभी आप बारकाई से देखेंगे तो MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के योगा स्कूल के माध्यम से अनेकविध ऐसे उपक्रम किए जाते हैं। अलग सिलेबस बनाया जा रहा है, योगा को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा पे ले जाके इंटरनेशनली इसको कैसे एक्सपोजर दिया जाए, इसके लिए MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी हमेशा से प्रयास करते आ रही है। और मुझे लगता है कि ये आगे 4 दिन होने वाला और वो भी आळंदी में होने वाला, जहाँ से खुद स्वामी संत ज्ञानेश्वर महाराज इनकी ये भूमि है, जहाँ से योग का एक अलग एक महत्व इस भूमि का है। और ऐसी जगह पे अगले 4 दिन महाराष्ट्र के हर कोने से आए हुए ये बच्चे अपनी कलाएं योगा के माध्यम से, इस खेल के माध्यम से यहाँ दिखाने वाले हैं। और निश्चित ही मेरे नज़र से ये बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण प्रयास है। मेरी ओर से इस उपक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। What was the inspiration and what was the idea behind all of this, and how you think that MIT groups can take all this yoga and spirituality thing forward? A good question. As you are aware that MIT World Peace University has 12 credits. 1 credit is equal to 15 hours. 12 credits program on peace, yoga studies and meditation, which is compulsory. MIT World Peace University has 152 degree programs and 20,000 plus students. But all students, whether they belong to engineering or pharmacy or law, arts, science, commerce, MBA, BBA, they have to compulsorily do 12 credits program of yoga and meditation and peace studies. And you are aware that yoga and peace, they are interrelated. And that's why this opportunity of integrating with MY, Maharashtra State Yoga Association, was a natural integration towards, taking our mantle further to give this to all the students of India. या राज्यस्तरीय योगासन स्पर्धेत महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील योगा क्रीडापटू सहभागी झाले आहेत। या क्रीडा स्पर्धेमध्ये 500 योगा क्रीडा खेळाडूंनी सहभाग घेतला असून 55 परीक्षक या स्पर्धेचे परीक्षण करणार आहेत।